हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 टी एस गेरेवाल की टेक्स्ट बुक से, बुक 2 चैप्टर 8 कंपनी अकाउंट्स अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। और अभी पहले हम पढ़ेंगे मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट एंड मिनिमम रीइश्यू प्राइस एट द टाइम ऑफ रीइश्यू। इसका मतलब ये है कि शेयर फोरफीट कर किए जा चुके हैं और फिर फोरफीट करने के बाद, मतलब शेयर्स को कैंसिल करने के बाद, कंपनी उसी शेयर को, उसी फोरफीटेड शेयर को फिर से इशू कर रही है, मतलब किसी दूसरे इन्वेस्टर को वो जारी कर रही है। क्योंकि कंपनी शेयर क्यों जारी करती है? वो कैपिटल का बंदोबस्त करती है, पैसों का बंदोबस्त करती है, उसके लिए वो शेयर जारी करती है। लेकिन अगर कहीं ऐसा हो जाता है कि कोई शेयर होल्डर किसी कारण से किसी इंस्टॉलमेंट को नहीं दे पाता है, तो कंपनी उसे फोरफीट कर सकती है। और फोरफीट करने के बाद वो किसी दूसरे इंटरेस्टेड पर्सन को वो उस शेयर को बेचती है। तो जब वो बेचती है तो रीइशू के समय में कंपनी उसको डिस्काउंट भी दे सकती है। क्यों देती है डिस्काउंट? वो इसलिए कि फोरफीचर के समय में कुछ पैसे पुराने शेयर होल्डर्स के जब्त भी होते हैं, क्योंकि वो कम से कम एप्लीकेशन मनी तो दिया ही होता है। तो जितना पैसा पर शेयर में जब्त होता है उतने ही रुपए का कंपनी रीइशू के समय में डिस्काउंट दे सकती है। वही वो मैक्सिमम लिमिट है। जैसे कि मान लीजिए एक शेयर 10 रुपीज़ का है और 2 रुपीज़ एप्लीकेशन पे, 3 रुपीज़ अलॉटमेंट में, 4 रुपीज़ फर्स्ट कॉल पे एंड 1 रुपीज़ फाइनल कॉल पे कंपनी लेती है। और इस शेयर होल्डर ने एप्लीकेशन मनी दिया, लेकिन फर्स्ट अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का मनी नहीं दिया। मतलब कंपनी ने कितना अमाउंट फोरफीट कर लिया? ₹2 पर शेयर। ₹2 पर शेयर कंपनी ने जब्त कर लिया। अब जब रीइशू करेगी कंपनी, तो 10 रुपीज़ के शेयर को वो 8 रुपीज़ में भी रीइशू कर सकती है, क्योंकि 2 रुपीज़ तो कंपनी के पास पहले से ही है। तो नया जो इन्वेस्टर है उसको वो डिस्काउंट में भी दे सकती है। तो मैक्सिमम अमाउंट क्या है? मैक्सिमम अमाउंट डिस्काउंट का वो अमाउंट होता है जितना अमाउंट कंपनी ने फोरफीट किया है। मान लीजिए फर्स्ट कॉल के, मान लीजिए अलॉटमेंट के बाद कंपनी अगर फोरफीट करती, मतलब 5 रुपीज़ तक वो डिस्काउंट दे सकती थी, क्योंकि पुराने शेयर होल्डर ने 2 रुपीज़ प्लस अलॉटमेंट का पैसा 3 रुपीज़ भी दे दिया है। सो वो ₹5 तक डिस्काउंट दे सकती थी। तो अब 10 रुपीज़ के शेयर को कंपनी 5 रुपीज़ में तक बेच सकती है। 5 रुपीज़ का डिस्काउंट भी नए इन्वेस्टर को रीइशू के समय में ऑफर कर सकती है। सो लेट अस सी द क्वेश्चन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। Let us see question number 44. Maximum permissible discount and minimum reissue price at the time of reissue. Determine the maximum permissible discount and minimum reissue price that a company can allow at the time of reissue of forfeited shares in the following cases. Case 1 है, a share of ₹10 originally issued at par on which application and allotment money of ₹5 was received. सो इसे मैं यहीं पर समझा देता हूँ, क्योंकि एक शेयर 10 रुपीज़ का है और एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का 5 रुपीज़ कंपनी रिसीव कर चुकी है और बाकी का 5 रुपीज़ कंपनी रिसीव नहीं की है। तो कंपनी के पास फोरफीटेड अमाउंट कितना है? फोरफीटेड अमाउंट ₹5 है। अब 5 रुपीज़ तक का ही डिस्काउंट दे सकती है। सो डिस्काउंट कितना दे सकती है? 5 रुपीज़ तक का डिस्काउंट दे सकती है। और रीइशू प्राइस क्या होगा? 10 रुपीज़ का शेयर है और 5 रुपीज़ का डिस्काउंट दे रही है, तो रीइशू वो कितने में कर सकती है? ₹5 पर शेयर में कर सकती है। वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। नाउ केस 2 जो है, अ शेयर ऑफ ₹10 ओरिजिनली इश्यूड एट अ प्रीमियम ऑफ ₹1 on which application and allotment money including premium of ₹5 was received. So ₹5 was received, जो कि एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों मिला करके 5 रुपीज़ है। उसमें 1 रुपी प्रीमियम का भी है, 1 रुपी प्रीमियम का भी है। तो कैपिटल का कितना रुपए रिसीव हो चुका है? कैपिटल का 4 रुपीज़ रिसीव हो चुका। प्रीमियम को छोड़ दीजिए। जब प्रीमियम का पैसा मिल जाता है तो फोरफीचर के समय में उसकी एंट्री नहीं होती है और प्रीमियम में मिला हुआ पैसे को कंपनी
रीइश्यू के समय डिस्काउंट में यूज़ नहीं कर सकती। सो रिसीव्ड मनी कितना है, आउट ऑफ ₹10 ₹5 मिला है, जिसमें से ₹1 प्रीमियम का है, तो प्रीमियम को छोड़ दें तो ₹4 ही है कंपनी के पास, और यही वो मैक्सिमम डिस्काउंट है जो कंपनी पर शेयर दे सकती है। सो मैक्सिमम डिस्काउंट कितना हो गया, ₹4 हो गया। अब रीइश्यू करेगी अगर कंपनी, तो ₹10 के शेयर में ₹4 तक का तो डिस्काउंट दे सकती है, तो वो ₹6 पर शेयर में कंपनी इसी फोरफिटेड शेयर को रीइश्यू कर सकती है। अब केस 3 देखते हैं। अ शेयर ऑफ ₹10 ओरिजिनली इश्यूड एट अ प्रीमियम ऑफ ₹1 ऑन विच एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, यहाँ लिखा हुआ है एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, यहाँ लिखा हुआ था इंक्लूडिंग प्रीमियम, इसलिए इस ₹5 में हमने ₹4 बना दिया था, ₹1 लेस करके। अभी ये ₹5 पूरा का पूरा कैपिटल का है, वॉज रिसीव्ड। सो कंपनी को पर शेयर कितना मिल चुका है, ₹5 मिल चुका है। तो कंपनी जितना मिल चुका है फोरफिटेड शेयर पे, उतने ही अमाउंट का डिस्काउंट दे सकती है। तो कंपनी रीइश्यू कितने में करेगी, ₹10 वाले शेयर को ₹5 अगर ये डिस्काउंट दे दिया तो ₹5 में ही कंपनी रीइश्यू करेगी। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ गेन ऑन रीइश्यू। क्वेश्चन नंबर 45, what amount of gain on reissue will be transferred to capital reserve under following situations। अब यहाँ एक नया टर्म आ रहा है कैपिटल रिज़र्व, और सोच भी नहीं आ रही है कि रीइश्यू के समय में कैसा आ गया ये कैपिटल रिज़र्व। तो कैपिटल रिज़र्व के बारे में आप ये समझिए, मान लीजिए कंपनी ने ₹6 फोरफिट किए हैं डिफ़ॉल्टर शेयर होल्डर से, मतलब उसने ₹6 दे दिया था और वो शेयर सपोज़ मान लेते हैं ₹10 का था और बाकी का ₹4 नहीं दिया, तो कंपनी ने कितने जब्त कर लिए उससे, ₹6 पर शेयर जब्त कर लिए। और रीइश्यू के समय में मान लो कंपनी ₹4 का डिस्काउंट देती है पर शेयर। ₹6 कंपनी ने जब्त किए थे, तो वो मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकती थी रीइश्यू के समय में, ₹6 दे सकती थी, लेकिन कंपनी ने ₹4 डिस्काउंट दिए, तो जो ₹2 बच गया कंपनी के पास फोरफिटेड अमाउंट में से, यही कैपिटल रिज़र्व में जाएगा। तो यहाँ हमें इसी कॉन्सेप्ट को समझना है कि फोरफिटेड अमाउंट में से डिस्काउंट देने के बाद जितना रुपए बच रहा है, वही अमाउंट जो है कैपिटल रिज़र्व में ट्रांसफ़र करना रहता है। सो लेट अस सी द फर्स्ट पार्ट। 3000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच ऑफ राकेश वेर फोरफिटेड बाय क्रेडिटिंग ₹5000 टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट। मतलब यह है कि कंपनी ने जब 3000 शेयर्स फोरफिट किए तो ₹5000 फोरफिट हो गए। आउट ऑफ दीज 1800 शेयर्स वेर री इशूड टू मोहन फॉर ₹9 पर शेयर एज फुल्ली पेड अप। इस 3000 शेयर्स में से कंपनी ने सिर्फ 1800 शेयर्स फ़िलहाल री इशू किए हैं मोहन को, और वो भी ₹9 में, और मान लिया गया है कि वो फुल्ली पेड है, मतलब ₹1 डिस्काउंट है। अगर ये फुल्ली पेड नहीं लिखा होता तो ₹1 डिस्काउंट हम नहीं समझते इसे, लेकिन यहाँ फुल्ली पेड लिखा हुआ है, इसलिए इस ₹9 को हमें ये समझना पड़ेगा कि ₹9 हमने मोहन से लिया और ₹1 का डिस्काउंट दिया, क्योंकि फेस वैल्यू ऑफ द शेयर इज़ ₹10 ईच। सो इस 5000 में से कितना रुपए कैपिटल रिज़र्व में जाएगा। सो इस 5000 में से हमें पहले रीइश्यू के समय का डिस्काउंट काटना होगा, और जो बाकी बचेगा वो कैपिटल रिज़र्व में जाएगा। लेकिन बात यहाँ कॉम्प्लिकेटेड इसलिए बन जाती है कि 3000 शेयर्स पर ₹5000 जो है वो फोरफिट हुए हैं, तो 1800 शेयर्स पर कितने होंगे, हमको पहले वो निकालना पड़ेगा कि 1800 शेयर्स पर कितने अमाउंट 5000 में से बनते हैं, और उसके हिसाब से हम डिस्काउंट देंगे और कैपिटल रिज़र्व में ट्रांसफ़र करेंगे। सो लेट अस सी द सॉल्यूशन इन द नोट कॉपी। सो सॉल्यूशन 45 केस 1, यहाँ लिखा हुआ है शेयर्स फोरफिटेड, वो है 3000 शेयर्स, एंड अमाउंट फोरफिटेड, इस 3000 शेयर्स पर ₹5000 जो है वो फोरफिट हुआ है। देयरफॉर नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड अगर हम निकालते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड इज इक्वल टू 1800 शेयर्स।
सो 18, अगर 3000 शेयर्स पर 5000 रुपीज़ फॉरफिट हुए हैं तो 1800 शेयर्स पर कितने होंगे? सो ऑन 1800 शेयर्स अमाउंट फॉरफिटेड इज इक्वल टू 5000 डिवाइड करेंगे 3000 से तो 1 शेयर का आ जाएगा। 1 शेयर में कितना रुपीज़ फॉरफिट हुआ है एंड मल्टीप्लाइड बाय 1800, क्योंकि 1800 शेयर्स का हमें चाहिए। सो द अमाउंट विल बी, अमाउंट इज इक्वल टू रुपीज़ 3000। एक बार फिर से समझिए, अगर 3000 शेयर्स पर 5000 रुपीज़ फॉरफिट हुए हैं तो 1 शेयर पर कितना होगा? 1 शेयर पर 5000 डिवाइडेड बाई 3000 होगा, इसलिए 1800 शेयर्स पर कितना होगा? 5000 डिवाइडेड बाई 3000 मल्टीप्लाइड बाई 1800, तो आ गया 3000। सो मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकती है कंपनी? मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन 1800 शेयर्स इज इक्वल टू रुपीज़ 3000। लेकिन वो हम ऐसे निकालेंगे कि 1800 शेयर्स को कंपनी ने 9 रुपीज़ में रीशू कर दिया। मतलब कितने रुपीज़ में रीशू कर दिया? रुपीज़ 16,200 में रीशू हो गया। लेकिन ये 1800 शेयर्स थे कितने के? 1800 शेयर्स थे रुपीज़ 18,000 के। सो ये इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है 1800 रुपीज़ डिफरेंस, यही है डिस्काउंट। डिस्काउंट ऑन री इश्यू ऑफ शेयर्स। तो अब हमें बताना है कि कैपिटल रिजर्व में कितना रुपए जाएगा। अमाउंट फॉर डिस्काउंट अवेलेबल था 3000। 3000 में से 1800 रुपीज़ ही डिस्काउंट दिए, तो कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा ट्रांसफ़र करेंगे? कैपिटल रिजर्व इज इक्वल टू अमाउंट फॉरफिटेड माइनस डिस्काउंट अलाउड ऑन री इश्यू ऑफ शेयर्स, दैट इज इक्वल टू 3000 रुपीज़, दैट इज अमाउंट फॉरफिटेड। 5000 नहीं समझना हमें, क्योंकि 5000 तो 3000 शेयर के लिए था। हमको 1800 शेयर्स को रीइश्यू किए हैं, इसलिए सिर्फ 1800 शेयर्स का अमाउंट कंसिडर करेंगे, दैट इज़ 3000। सो मैक्सिमम डिस्काउंट 3000 का दे सकते थे, उसमें से सिर्फ 1800 का डिस्काउंट कंपनी ने दिया। तो कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफ़र होगा? 1200 रुपीज़ जो है वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र होगा। दिस इज़ द आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 का सेकंड सिचुएशन। इसमें लिखा हुआ है जेड लिमिटेड फॉरफिटेड 20 शेयर्स ऑफ रुपीज़ 100 ईच, रुपीज़ 60 कॉल्ड अप, इश्यूड एट पार टू शिव ऑन विच ही पेड रुपीज़ 20 पर शेयर। Out of these, 15 shares were reissued to Rajesh at rupees 60 paid up for rupees 45 per share. So let us see question number 45 का second part. Z Limited. Z Limited ने शिव को शेयर जारी किए। शिव को कितने शेयर जारी किए? 20 शेयर्स ऑफ रुपीज़ 100 ईच, of rupees 100 each and rupees 60 called up। इसका मतलब यह है कि शिव जो कि Z लिमिटेड का एक शेयर होल्डर है, जिसके पास 20 शेयर्स थे 100 रुपीज़ वाले, उस पर अब तक कंपनी ने सिर्फ 60 रुपीज़ मांगा था है, और शिव ने सिर्फ 20 रुपीज़ दिया। पेड अप कितना किया शिव ने? पेड अप रुपीज़ 20 पर शेयर। नाउ कंपनी ने मांगा तो 60 रुपीज़ है और शिव ने पर शेयर सिर्फ 20 रुपीज़ दिया है। हो सकता है वो एप्लीकेशन मनी ही हो, तो जितना दिया है अभी हमको उससे कोई लेना देना नहीं है कि वो एप्लीकेशन मनी और अलॉटमेंट मनी था, कौन सा मनी था। शिव ने सिर्फ 20 रुपीज़ पर शेयर दिया है। तो टोटल शिव ने कितना रुपए दिया है? टोटल अमाउंट पेड बाय शिव
20 शेयर्स पर 20 रुपीज़ दिया है, मतलब 400 रुपीज़ शिव ने दिए हैं। और दीज शेयर्स वेर फोरफीटेड। अब कंपनी ने 60 रुपीज़ जब शिव से मांगा और शिव ने पैसे पूरे नहीं दिए तो कंपनी ने फोरफीट कर लिया। तो शिव का 20 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से 400 रुपीज़ फोरफीट हो गए। सो फोरफीटेड अमाउंट इज इक्वल टू ₹400। अब इसी 20 शेयर्स में से 15 शेयर्स वेर रीइश्यूड। shares were reissued to राजेश। 15 शेयर्स राजेश को रीइश्यू हुआ है और कितने रुपए में? ₹45 में, ₹45 पर शेयर में। और कंपनी बोल रही है कि ₹60 पेड अप। यहाँ पर एक लैंग्वेज समझना है, इस लैंग्वेज को समझना है कि कंपनी बोल रही है कि आप 45 रुपीज़ दीजिए, और लेकिन कंपनी मान लेगी कि आपने कितना रुपए दे दिया है, 60 रुपीज़ दे दिया है। इसका मतलब डिस्काउंट अलाउड ऑन रीइश्यू कितना हुआ? डिस्काउंट अलाउड ऑन रीइश्यू is equal to 60 minus 45, that is equal to ₹15 per share. सो यहाँ पर कंपनी को गेन कितना हो रहा है? देखिए, पर शेयर ₹20 फोरफीट हुआ है और पर शेयर ₹15 डिस्काउंट दिया है। सो गेन कितना है? गेन इज इक्वल टू ₹20 अवेलेबल था पर शेयर, लेकिन इसमें से 15 रुपीज़ ही डिस्काउंट दिया है, तो ₹5 पर शेयर जो है वो गेन हुआ है। और ऐसे कितने शेयर रीइश्यू हुए हैं? सो टोटल गेन इज इक्वल टू 5 रुपीज़ मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड इज 15। सो ये हो गया 75 रुपीज़ का टोटल गेन हुआ है, जो कि कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र होगा। जो कि कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र होगा। दिस इज़ आवर आंसर। एक बार फिर से सुनिए कि 20 रुपीज़ ही शिव ने दिए अपने शेयर्स पर। सो पर शेयर 20 रुपीज़ कंपनी ने फोरफीट किया, लेकिन कंपनी ने जब रीइश्यू किया तो कंपनी ने पर शेयर 15 रुपीज़ डिस्काउंट दिया। 20 रुपीज़ फोरफीट हुआ था, मैक्सिमम डिस्काउंट 20 रुपीज़ कंपनी दे सकती थी, लेकिन कंपनी ने 15 रुपीज़ पर शेयर रीइश्यू के समय में डिस्काउंट दिया। तो गेन कितना हो गया? कंपनी को 5 रुपीज़ पर शेयर का गेन हो गया। और ऐसे कितने शेयर रीइश्यू हुए? हमको रीइश्यूड शेयर सर से ही कैलकुलेट करना है कि टोटल गेन कितना है। तो 5 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से 15 शेयर्स जो रीइश्यू हुए हैं तो उनका हो गया 75 रुपीज़। तो यही गेन है जो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। इसको समझाने के और भी बहुत से तरीके हैं जो आने वाले क्वेश्चंस में हम देखेंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप उसे ज़रूर पूछिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।